हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, विच इज़ सदिश, या इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। सदिश में क्या होता है? सदिश में कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं हम सबसे पहले तो, जिसमें हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आती है अदिश राशि की, या हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं और अदिश राशि भी बोलते हैं। सो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके अंदर परिणाम तो होता है बट दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं दी गई होती है। ऐसी राशियों को अदिश राशि बोलते हैं कि जिनका केवल और केवल वैल्यू दी गई होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनका ओनली दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव डायरेक्शन, विच इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वे राशियाँ जहाँ परिणाम तो हो लेकिन दिशा का ज्ञान या बोध ना हो, अदिश राशि कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे डिस्टेंस, दूरी, घनत्व, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप को टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ये हमारे ऐसे मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना आता हो, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना आता हो, वे हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद में हमारा आता है सदिश। सदिश राशि, या जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ये होती है हमारी वे राशियाँ जहाँ मतलब ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि या ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों चीज़ हो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। ये होती है, ऐसी राशियाँ होती है हमारी सदिश राशि। मतलब कि वे राशियाँ जहाँ परिणाम के साथ दिशा का बोध हो, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल, एरिया, वेग, त्वरण, विस्थापन, द्विध्रुव आघूर्ण, बलाघूर्ण, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, संवेग आदि एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों, जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन सभी एग्जांपल्स में हम डायरेक्शन बताते हैं, हम वेलोसिटी बताते हैं, बट हमें फिर ये भी बताना होता है कि किस दिशा में इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। कि कोई भी व्हीकल है या कोई भी इंसान है, कोई भी कुछ भी है जो कि चल रहा है, मूविंग कर रहा है, मूवेबल है, तो वो जा तो रहा है। हम किसी को बोलेंगे कि वो 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, कोई पता पूछ रहा है, और हम किसी को बोलते हैं कि भाई वो 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और हम ये नहीं बताएंगे कि वो नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो हम कैसे सामने वाला कैसे पता करेगा कि वो जा कहाँ रहा है? सो ऐसी राशियाँ, इस चीज़ में हमें बताना होगा कि वो उस डायरेक्शन में गया है। तो मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे ही करेंगे, तभी हम यहाँ पे किसी को कुछ डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ऐसी राशियाँ हमारी सदिश राशियाँ होती है। उसके बाद में हमारा थर्ड आता है प्रदिश राशियाँ। प्रदिश मतलब कि वे राशियाँ जिनमें न तो दिशा का बोध हो और न ही परिमाण का, उन्हें प्रदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण, मतलब कि ऐसी राशियाँ जिसमें ना ही तो डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं हम और ना ही मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्रदिश राशियाँ बोलते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा नोट है कि विद्युत धारा सदैव पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहती है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव नोड से नेगेटिव नोड की ओर फ्लो होती है, लेकिन यह सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा को अदिश माना जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर माना जाता है, या फिर आगे की क्लासेस में देखें तो इलेक्ट्रिक करंट को एक शूडो भी माना जाता है, शूडो फोर्स भी माना जाता है। उसके बाद में हमारा आता है सदिश। सदिश के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें होता है ध्रुवीय सदिश, अध्रुवीय सदिश। इनमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं ध्रुवीय सदिश, कि ऐसे सदिश जो किसी एक ही रेखा के अनुदिश हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। कि वो केवल और केवल एक ही रेखा के अनुदिश या एक रेखा के अनुदिश हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन आदि। अध्रुवीय सदिश मतलब कि वे सदिश दो अक्षों के अनुदिश हो, या घूर्णन संबंधित सदिश अध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।